गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हमारा सुबह का मॉर्निंग जो हमारा सेशन है ईएन है, एग्जाम न्यूज एनालिसिस। एग्जाम न्यूज एनालिसिस हम उस बेस पे तैयार करते हैं जो राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, यानी जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से लिए हुए राजस्थान के सरकार के डेली के दिन प्रतिदिन के उन क्रियाकलापों पर आधारित है और अखबारों की सुर्खियां बने वो समाचार पत्र है जो हमारे परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, हमारे एग्जाम उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो आज राजस्थान गवर्नमेंट अपना प्रचार करने के लिए, राजस्थान सरकार जनता की भलाई के लिए लोक कल्याणकारी जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, बजटीय घोषणाएं आदि को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन जो कार्य करती है जन कल्याण के लिए, वो अखबार की सुर्खियां बनते हैं या राजस्थान सूजस बुलेटिन के माध्यम से सरकार कहती है। उन समाचार पत्रों को हमने आधार बना करके हमारा मॉर्निंग सेशन है वो स्टार्ट किया है, जो राजस्थान सूजस नाम से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान सूजस नाम से देखो, राजस्थान सूजस नाम से जो समाचार आते हैं ये ने हमारा एग्जाम न्यूज एनालिसिस है जो अखबार बेस पर है। इसकी आज हम शुरुआत करते हैं कि जो राजस्थान सूजस के दाएं किनारे पे कुछ लिखा हुआ था, महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि स्त्री पुरुष की साथी है, स्त्री पुरुष की साथी है और सम्मान मानसिक क्षमताओं से संपन्न है, यानी स्त्री पुरुष की साथी है। स्त्री आपके जीवन का साथी है, वो पुरुष का साथी है। एक ही दूरी के दो पहिए के समान महात्मा गांधी ने स्त्री को बताया है, वो 35 टुकड़े करने लायक नहीं है, वो आपका साथ देने के लिए है। आपकी जीवन की कठिन राहों में उबड़ खाबड़ है, हिचकोले खाती हुई जिंदगी में आपके जिंदगी को धक्का देने में, आपके जिंदगी को मदद करने में, आपके जीवन पथ पर वो आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ साथी है। महात्मा गांधी का कोटेशन है कि सम्मान मानसिक क्षमताओं से संपन्न है। पुरुषवादी संस्कृति के अंदर ऐसा माना जाता है कि स्त्री है वो हर क्षमताओं से कमतर होती है, लेकिन ये एक भ्रम है, ये वहम है, वहम की कोई दवा नहीं है। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध कोटेशन में ये कहा गया है कि वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से समता संपन्न होती है। इस प्रकार स्त्री को कमतर न आके, ये बेटियां, ये छोरियां, कई छोरों कम हुए कहीं, तो इस प्रकार का जो हमारा है। आगे चलते हैं। राजस्थान सूजस में पहली न्यूज है कि 2022-23 में बीज वितरण के तहत 26.07 लाख महिला किसानों को निःशुल्क मिनी किट्स वितरित किए, यानी मिनी किट्स महिला किसानों को वितरित किए। महिला किसानों को लघु और सीमांत किसानों की एक परिभाषा दी गई है कि इतने हेक्टेयर से कम होने पर उन्हें लघु और सीमांत किसान माना जाएगा। उन महिला किसानों को क्या किया है, राजस्थान सरकार ने निःशुल्क बीज वितरण किया है। अच्छा, बीज वितरण किया है, हमारी न्यूज है कि उनको बीज वितरण किया है। अब राजस्थान सरकार ये कहती है कि जो 26.07 लाख महिला किसानों को निःशुल्क मिनी किट्स वितरित किए हैं, सरकार का ऐसा दावा है कि हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने के लिए और किसान अच्छी तरह अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, इनके लिए हमने खूब सारी ऐसी योजनाएं जो उनके लिए लागू की है और बजट में घोषणा की है। उन्हें फ्लैगशिप योजना में लेकर के हम दिन प्रतिदिन किसानों के कल्याण में लगे हुए हैं। इसी न्यूज के अंदर यह बताया गया है कि जो ये निःशुल्क बीज वितरण किया गया है वो किन योजनाओं के तहत किया है, वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सरकार ये कह रही है कि सरकार मिशन मोड पे काम कर रही है और कुल 11 ऐसी योजनाएं जो मिशन मोड पे ली गई है, जो किसानों से संबंधित है, किसानों की भलाई के लिए संबंधित है। यदि एक लाइन का क्वेश्चन आए और आरएस प्रीलिम्स है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, शिक्षक भर्ती एग्जाम है, उनमें यदि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा पूछेगा कि महिला किसानों को निःशुल्क मिनी किट्स वितरित है कौन सी योजना के तहत किए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना और दूसरी 2-4 और योजना हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनाओं में मिशन मोड पे जो सरकार काम कर रही है उनमें कुल 11 मिशन है।
किसानों से संबंधित, महिला किसानों से संबंधित और लघु और सीमांत किसानों से संबंधित, उसमें सरकार कह रही है कि हमारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ये माइक्रो इरिगेशन है, ये ड्रिप और स्प्रिंकलर आधारित है। और सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत सरकार का ये टारगेट है कि अगले 3 वर्षों में 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाने के लिए हम 100 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। यह है पहली योजना, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, महिला किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के जीविकोपार्जन के लिए, किसानों की मदद के लिए सरकार क्या कर रही है और किसानों के जीवन स्तर में दिन प्रतिदिन उन्नति हो, सुधार हो, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो वो 11 मिशन मोड पे काम कर रही है। तो पहला मिशन मोड है कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। इसके तहत हमने ये बताया कि सरकार ने 3 साल का टारगेट लिया है कि 3 साल में हम जो लघु और सीमांत किसान हैं, उन लघु और सीमांत 50,000 किसानों को 20,000 सिंचाई पाइपलाइन, जो पाइप होते हैं खेतों में बिछे हुए, उन पे सब्सिडी देंगे, उनको अनुदानित देंगे और 100 करोड़ का अनुदान देंगे। ये सरकार का टारगेट है। दूसरी है राजस्थान जैविक खेती मिशन। राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंदर ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बिना किसी केमिकल के यूज किए हुए ऐसे बीज है, ऐसी खाद है, उनके माध्यम से जैविक जो खाद है, ग्रीन मेन्यूर है, उनके माध्यम से किसानों की आय किस प्रकार बढ़ाई जाए, भूमि की गुणवत्ता कम न होने दी जाए और गुणवत्ता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसी खाद, ग्रीन खाद, उसके लिए सरकार है वो कई ऐसे ग्रीन बीज भी, जैसे ग्वार है, ढेंचा है, इनके बीज वितरित कर रही है, ताकि जैसे सेलाइन है, एल्काइन है, जो भूमि है, उस भूमि को सुधारा जा सके। इसमें राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत भी सरकार का यह टारगेट है कि 3 वर्षों तक हम जैविक बीज है, जैव उर्वरक है, कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए 3,80,000 हेक्टेयर वर्धन हम क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। और सरकार ने यह कहा है कि जैविक यदि उत्पाद, प्रोडक्ट बाजार में आ गया तो जैविक प्रोडक्ट की क्या प्रमाणिकता होगी कि लोग उसे खरीदें। इसके लिए सरकार यह कह रही है हम ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड गठित करेंगे। ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड गठित करके जो जैविक उत्पाद की प्रमाणीकरण संस्था होगी और वो ये प्रमाणित करेगी कि ये शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक है और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिला है। तो इस प्रकार किसान राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत 3 वर्षों में जो राजस्थान सरकार का जैव उर्वरक है, जैव बीज है, कीटनाशी उपलब्ध करवाने का टारगेट के साथ में 3,80,000 हेक्टेयर में वृद्धि है। इस जैविक खेती मिशन के तहत राजस्थान का डूंगरपुर जिला प्रथम जैविक जिला है और हमारे भारत का सिक्किम राज्य पहला जैविक राज्य है। तो इस प्रकार ये जैविक खेती मिशन तय किया गया। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण निगम, ये राजस्थान में बीज स्वावलंबन योजना का विस्तार है और इसमें संकर मक्का, मूंग है, मोठ है, उड़द है और सरसों है, इनके मिनी किट्स वितरित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण, किसान अपने खेतों में उन्नत बीजों का उत्पादन करके सरकार को बेचें और कम भूमि पर अच्छे बीज कैसे पैदा किया जाए, वो राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण है। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। ये RS मेन में पूछेगा, तब ऐसे पूछेगा कि राजस्थान में किसानों की आय वृद्धि के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो जब लिखना होगा तो इन योजनाओं को लिख के थोड़ा थोड़ा वर्णन करना होगा कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन योजना ये मोटे अनाज की योजना है। मोटा अनाज की जो पौष्टिकता है वो इस कोरोना काल में दुनिया के सामने आई। भारत सदियों से मोटा अनाज उत्पादित करता रहा है और वो पैदा करता रहा है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनमें हम विश्व में प्रथम है। विश्व में 71 देश ऐसे हैं, 71 देशों ने भारत का समर्थन किया है और 2023 जो वर्ष है वो मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और भारत ने यूएनओ के अंदर जब आवाज बुलंद की मोटे अनाज के तौर पे, तो 71 देशों ने समर्थन दिया। और मोटे अनाज के अंदर जो परिस्थिति अनुसार, परिस्थिति के अनुकूल, उस भौगोलिक वातावरण के अनुकूल जो पौष्टिकता होती है, तो वो जग
जाहिर हो गई कि इस प्रकार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाख लघु और सीमांत किसानों को 25 करोड़ रुपए व्यय कर और उन्नत किस्म के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो बायो पेस्टिसाइड किट है, ये वितरित किए जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास, जैसे खजूर है इनकी खेती के लिए, अनार की खेती के लिए, विभिन्न प्रकार के जो जलवायु अनुकूल के अनुसार जो उद्यानिकी की कृषि है उसके विकास के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन अभी राजस्थान सरकार का मिशन मोड के तहत एक निर्धारित किया गया है कि पहले 3 किसानों को 1 यूनिट माना गया था, लेकिन सरकार ने यह बाध्यता हटा दी, ये बैरिकेड्स हटा करके अपने सरकार ने इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति को 1 यूनिट मान लिया और अधिकतम जो 1.5 हेक्टर जमीन पे तारबंदी करने के लिए कुछ पैसे है वो सरकार दे रही है, ताकि वो अपने नीलगाय से, हिरण से, वन्य जीवों से इस प्रकार अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। उसके लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन जो 11 मिशनों में से एक है। राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, भूमि उर्वरता मिशन में ऐसे हैं कि सैलाइन और एल्कानाइन यानी क्षारीय और अम्लीय जहां पानी इकट्ठा हो जाता है और कैसिकाकर्षण क्रिया के द्वारा भूमि के ऊपर नमक के कण आ जाते हैं, उन बंजर होती भूमि को किस प्रकार के बचाया जाए, इसके लिए जो खरीफ की फसलों के समय चारा उत्पादन के लिए बरसिम है, रिजका है, ज्वार है, इनके बीज वितरित सरकार कर रही है। और इसके साथ में भूमि उर्वरता के लिए जो क्षारीयता और जिप्सम है, खेतों में जिप्सम सब्सिडी पे दी जा रही है, ये राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन है। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, इसमें जो लैंडलेस लेबर है, जो भूमिहीन श्रमिक है, उनके कल्याण के लिए सरकार ने क्या किया है कि प्रति परिवार 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो हाथ से चलाने वाले कृषि यंत्र खरीद सकें और इनके स्किल निर्माण के लिए उन्हें ट्रेंड करने के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है, वो किया राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान जो कृषि तकनीकी मिशन है, इसमें किसान है वो अपने शारीरिक श्रम के बजाय वो उन्नत तरीके से खेती कैसे करें, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे खूब सारे जैसे रोटावेटर है, कल्टी है, तो इस प्रकार के जो यंत्र है जो किसान खरीद नहीं सकता, तो उनके लिए सरकार की योजना है कि 500 कस्टम हायर जो इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको खरीदने के लिए 500 ऐसी दुकानें लगाई जाएगी सरकार की तरफ से कि किसान कृषि यंत्रों को किराए पे ले जा सकें। ये है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। राजस्थान खाद्य प्रबंधन मिशन, इसके लिए गोदामों की कैसे व्यवस्था की जाए, इनके अलावा एग्रो फूड, एग्रो पार्क फूड और प्रोसेसिंग विभिन्न प्रकार के, जैसे इसबगोल है, इसबगोल बाजार एक सीधा बेच दिया जाए, इसकी बजाय किसान उस इसबगोल का उन्नत तरीके से प्रसंस्करण करके किस प्रकार उसको डिब्बे में बंद करके और उसे औषधीय रूप दे करके बाजार तक पहुंचाए और उसका मूल्य उसे अधिकतम मिल सके। आलू एक अपने सीधे अपन बाजार से ले आए और खरीद लेते हैं उनको, सीधे किसान सीधा ले जाकर के बाजार में, जबकि सीधा न ले जाकर के वो अपने खेत के अंदर ऐसी एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और इस यूनिट में वो आलू के चिप्स बना करके बाजार में बेचें, तो उनके मूल्य अधिक मिलेंगे। तो इस प्रकार की सब्सिडी द्वारा राजस्थान खाद्य प्रबंध मिशन के तहत, तो राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए 11 मिशन मोड पे काम कर रही है और वो 11 मिशन मोड है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान खाद्य प्रबंधन मिशन। इसके अलावा अगली न्यूज पे आते हैं। राजस्थान सूजस बुलेटिन की अगली न्यूज दी कि एडवाइजरी से पूर्व यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के किराए का पुनर्भरण होगा। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है
रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अंदर जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ तब कई भारतीय अपने मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन गए हुए थे। उन भारतीयों की वापसी हुई, लेकिन सरकार ने 15 फरवरी 2022 में एक गाइडलाइन जारी की और उन्होंने गाइडलाइन के अंदर यह कहा गया, एक एडवाइजरी जारी करके यह कहा गया कि अब भारतीयों को यूक्रेन में रहना लाभदायक नहीं होगा, उनके जीवन को जोखिम हो सकता है। तब जब युद्ध छिड़ गया, भारत सरकार के वायुयानों के माध्यम से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते वहां से उनकी स्वदेश वापसी की। जो स्वदेश वापसी की, उस स्वदेश वापसी का मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूरोप के यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। जो भारतीयों को स्वदेश लाया गया उनमें 10,800 स्टूडेंट थे जो मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन गए हुए थे। 10,800 में से 1,008 नागरिक जो स्टूडेंट्स थे वो राजस्थानी थे और इन 1,008 में से 103 स्टूडेंट सिक्कर के थे। तो सर्वाधिक सिक्कर जिले के स्टूडेंट है वो यूक्रेन गए हुए थे। अब 15 फरवरी 2022 में एडवाइजरी जब जारी की तो उससे पहले भी कई स्टूडेंट को जब वहां खतरा महसूस हुआ तो वो स्वदेश लौट आए। तो 1 से 14 फरवरी के मध्य जो स्टूडेंट स्वदेश लौट करके आए थे उनके किराए के पुनर्भरण के लिए सरकार ने कहा है कि अपनी जो आप टिकट है हवाई यात्रा की वो और आवश्यक डॉक्यूमेंट, कंपलसरी डॉक्यूमेंट आप राजस्थान फाउंडेशन क्लब में जमा कराएं। राजस्थान फाउंडेशन में जमा कर करके उनके फीस का भुगतान किया जा सके, पुनर्भरण किया जा सकते हैं। ये राजस्थान सरकार की दिल की उदारता है कि उन्होंने कहा है कि इस प्रकार बच्चों पे आर्थिक भार नहीं पड़े, उनके पेरेंट्स पे नहीं पड़े, उनके गार्जियन पे नहीं पड़े। इनके लिए सरकार ने एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था की है कि एडवाइजरी से पूर्व भी यदि लौटें डर के कारण तो भी वो अपने फीस का पुनर्भरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एडवाइजरी से पूर्व यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के किराए का पुनर्भरण होगा। इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्रेन से भारत लौटने वाले मेडिकल स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। यहां ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा संबंधित है और नीचे 4 ऑप्शन दे दें कि ऑपरेशन गंगा संबंधित है गंगा के स्वच्छता से संबंधित, गंगा में गंदे नाले रोकने से संबंधित 4 और एक ऑप्शन दे दें कि यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट की स्वदेश वापसी। तो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट की स्वदेश वापसी है वो ऑपरेशन गंगा से संबंधित था। अगला हमारा राजस्थान स्वदेश बुलेटिन का जो न्यूज है वो है कि नगरीय नवगठित 23 नगरीय निकायों में 57.50 करोड़ रुपए से सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा। तो इस प्रकार बजट घोषणा के अंदर कितने नगरीय निकायों का नवगठन किया गया, यानी कितने नगरीय निकाय नवगठित हुए? तो 23 नगरीय निकाय नवगठित हुए और उसमें सरकार ने 57 करोड़ और 50 लाख रुपए सड़कों के निर्माण के लिए दिए हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। स्वदेश की एक जो सबसे हेल्पलाइन है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, ऐसा पूछा जा सकता है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कौन सी हेल्पलाइन जारी की है? तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 किसी भी समस्या का समाधान के लिए नागरिक है वो कॉल कर सकता है। अच्छा, राजस्थान सरकार की टैगलाइन क्या है सूजस के अनुसार? तो हर वर्ग का कल्याण और खुशहाल राजस्थान, हर वर्ग का कल्याण। जैसे केंद्र सरकार की टैगलाइन है सबका विकास सबका साथ, तो इसी प्रकार राजस्थान सरकार की टैगलाइन है हर वर्ग का कल्याण और खुशहाल राजस्थान। नीचे लिखा है कि सेवाई कर्म है और सेवाई धर्म है। सूजस बुलेटिन के अंदर और दे रखा है कि नीचे साइड के अंदर दे रखा है कि राष्ट्रीय स्तरीय जो खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी है वो रामलीला मैदान जयपुर में आयोजित होगी और 50% जो स्वदेशी निर्मित है, हाथों से निर्मित है, हैंडमेड है, उन पे जो है छूट प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार
राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी हाल ही कहाँ आयोजित की गई, तो वो रामलीला मैदान जयपुर में आयोजित की गई। तो इस प्रकार हमारा यूएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस राजस्थान सूजस बुलेटिन पर आधारित होगा और डेली प्रतिदिन आपका राजस्थान सूजस आधारित क्वेश्चन जो प्रश्नोत्तरी होगी वो मैं कोशिश करूंगा कि प्रति डे और एक निश्चित समय पर आपके सामने आ सकें। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और अपनी उन्नति में लगे रहिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है।